गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया होंगे, आई होप सो वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास, जिसमें हम देख रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स, और आज उसका लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग वेग एवं चाल के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही एक्सेलरेशन के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, सो देर ना करते हुए लेक्चर को किया जाए आरंभ, और आइए देखा जाए वेग क्या होता है, चाल क्या होता है और त्वरण क्या होता है। इसके पहले लेक्चरों में हमने स्थिति, विस्थापन और दूरी के बारे में देख रखा है, और वो ज्यादा डिटेल में नहीं है। हालांकि कैलकुलस सीख लेने के बाद अब जब हम लोग का गति चैप्टर स्टार्ट होगा, गति वाला, उस समय इसको फिर से लाया जाएगा और पूरे डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तब तक जो है इसको देखा जाए, इंट्रोडक्शन इसका है, कैलकुलस में प्रयोग होने वाला, इसलिए इसको सीख रहे हैं। ठीक है ना। वेग क्या होता है एवं चाल क्या होता है, स्टार्ट किया जाए ना। बिल्कुल, चलिए, वेग क्या होता है और चाल क्या होता है, इसको जो है दोनों को साथ ही देख लिया जाए। अलग अलग देखने में उतना मजा नहीं आएगा जितना मजा दोनों को साथ में रख के देखा जाएगा तो आएगा। ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि किसी बिंदु ए से किसी बिंदु बी तक जाने के लिए अनंत रास्ते हैं, बहुत सारे मार्ग हैं, आप किसी भी रास्ते जा सकते हैं। आपका इच्छा, आप ऐसे जाइए और यहाँ पहुंच जाइए। ठीक है, तो जिस रास्ते से हम लोग जाते हैं उस रास्ते को जो है दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूरी। जिस रास्ते पर हम लोग एक्चुअली चलते हैं, वास्तविक रूप से जिस पे हम लोग चल रहे होते हैं, गति करते हैं, उस रास्ते को यदि मापा जाए तो वो जो लंबाई होती है उसको दूरी कहते हैं। और शुरुआत में आप कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए, आपकी स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है उसको जो है विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्थापन। क्या कहा जाता है? विस्थापन, बिल्कुल। तो दूरी और विस्थापन में अंतर यह भी बताए थे कि दूरी जो है हम लोग तय करते हैं और विस्थापन खुद ब खुद हो जाता है। साथ ही यह भी बताया गया था कि दूरी जितना टाइम लगेगा तय करने में, उतना ही टाइम में आपका विस्थापन होता है, उससे ना कम होता है ना ज्यादा होता है। यानी कि आप चलते हैं दूरी और हो जाता है विस्थापन, और दोनों के लिए टाइमिंग देखा जाएगा तो सेम आएगा। जितना आपका टाइम लगा है यहाँ जाने में, दूरी तय करने में, उतना ही टाइम लगता है यहाँ से यहाँ आपका विस्थापन होने में। बिल्कुल। तो वेग क्या होता है इसके बारे में देखा जाए आज। क्या होता है वेग? ठीक है, तो वेग के बारे में परिभाषा कहता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या है? समय के सापेक्ष में किसी वस्तु के स्थिति में हो रहे परिवर्तन को वेग कहा जाता है। समय के सापेक्ष में किसी वस्तु के स्थिति में हो रहे परिवर्तन के दर को वेग कहा जाता है, रेट को वेग कहा जाता है। तो समय के सापेक्ष में स्थिति में परिवर्तन क्या होता है? वेग बराबर स्थिति में परिवर्तन बटा में समय। ठीक है ना, समय। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं वेग जो है वह विस्थापन बटा में समय हो जाएगा। स्थिति में परिवर्तन को हम लोग विस्थापन कहते हैं, तो विस्थापन बटा समय हो जाएगा। बिल्कुल। दूरी किसको बोलेंगे? तो दूरी बोला जाता है, दूरी बोल रहे हैं, चाल किसको बोलेंगे? तो चाल बोला जाता है यात्रा के दौरान आप जो दूरी तय किए गए हैं उसका आप रेट निकालिए, उसका दर निकालिए समय के सापेक्ष में। यानी समय के सापेक्ष में तय की गई दूरी के दर को चाल कहा जाता है। यानी कि समय के सापेक्ष में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। बिल्कुल। दोनों में क्या खास बात है? तो एक दूरी है जिसपे आप चले हुए हैं, और एक विस्थापन है जो हो जाता है। वो जो है सीधा सीधा आपका लाइन बनता है, उसमें सीधा रेखा बनता है। ठीक है ना। दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहा जाता है। ये आपका जो है 8, 7, 6 क्लास में चल जाएगा। 11th क्लास में जो है स्थिति के टर्म में बात किया जाता है कि दो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ है और कितना परिवर्तन हुआ है उसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। और दूरी क्या होता है? चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर है सर जी, दूरी आप देख रहे हैं कि बड़ा होता है और विस्थापन जो है यहाँ छोटा नजर आ रहा है। और जरूरी नहीं है कि हर बार दूरी बड़ा ही होगा और विस्थापन छोटा ही होगा।
कभी बराबर भी हो जाता है, ठीक है ना। इसका पूरा डिटेल लेक्चर जो है हम लोग बाद में देखेंगे, एक बार फिर से आएगा तब। फिलहाल जो है इतना समझिए कि वेग क्या होता है, विस्थापन अपन समय, विस्थापन बटा समय होता है, और चाल क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। तो विस्थापन को जो है हम लोग, विस्थापन को जो है डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा आर, इन सब चीजों से दिखाते हैं, डेल्टा जेड से, यानी कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी हो जाएगा, यानी कि एक्स एफ माइनस एक्स आई बटा में टी एफ माइनस टी आई। आ रहा है ना, वीडियो में कट नहीं ना रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और फोकस को भी जो थोड़ा बढ़ा दिया जाए, चलिए बढ़िया है, आ रहा है। तो विस्थापन क्या होता है, तो डेल्टा एक्स होता है, और टाइमिंग से इसका रेट निकालिएगा, दर निकालिएगा, तो एक्स एफ माइनस एक्स आई अपन टी एफ माइनस टी आई आपका क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। अब विस्थापन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा डिटेल किए थे कि विस्थापन जो होता है वह औसत भी हो सकता है, यानी बहुत बड़ा डिस्टेंस है और ट्रेवल किए हैं, आपका पोजीशन में चेंजेस जो ज्यादा आया है, स्थिति में परिवर्तन ज्यादा आया है, तो आपका विस्थापन जो हो जाएगा बड़ा होगा। और यदि आपका पोजीशन में चेंज जो है, परिवर्तन बहुत कम आया है, बहुत कम, तो उस स्थिति में आपका विस्थापन बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम। और उसको जो है हम लोग बहुत कम राशि को डी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं। तो आपका जो है वेग को दो भाग में बांटा गया है, वेग को दो भाग में बांटा गया है, और यह आपका औसत वेग है, ठीक है ना। और एक होता है तात्क्षणिक वेग। क्या होता है, इसको फटाफट नोट कीजिए, कर लिए नोट, चलिए। वेग होता है विस्थापन बटा समय। वेग के बारे में याद रखेंगे, वेग होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा में समय। अब वेग जो है दो प्रकार का होता है, वेग जो है दो प्रकार का होता है। पहला औसत वेग, औसत वेग क्या होता है, तो कुल कितना विस्थापन हुआ है टोटल, ठीक है ना, कुल विस्थापन बटा में कुल समय, कितना टोटल विस्थापन हुआ है, और उतना होने में टेटना बोल रहा है, कितना कुल समय लगा है, ठीक है ना, टाइम कितना लगा है, उसको हम लोग औसत वेग बोलते हैं, ठीक है ना। एक होता है तात्क्षणिक वेग, क्या होता है, दूसरा तात्क्षणिक वेग। यह क्या होता है, तो तात्क्षणिक वेग होता है बहुत ही तत्काल समय में देखा हुआ, यानी कि टाइमिंग आपको बहुत कम मिलता है, और बहुत कम टाइमिंग में आपका विस्थापन भी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो वैसे जो है वेग को तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। क्या होगा इसमें, तो इसमें जो है कलर चेंज किया जाए, तात्क्षणिक विस्थापन बटा में तात्क्षणिक समय, ठीक है। तात्क्षणिक विस्थापन बटा तात्क्षणिक समय, इसको डी से सूचित किया जाता है, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। या वाई में चल रहे हैं आप तो डी वाई बाई डी टी, या जेड में चल रहे हैं तो डी जेड बाई डी टी, या एक साथ आपका एक दो तीनों या दोनों बीमा बदल रही है तो डी आर बाई डी टी भी लिखा जाता है, डी आर बाई डी टी भी लिखा जाता है, बिल्कुल। और औसत के बारे में क्या बता दें, औसत के बारे में हम कह दें तो औसत जो होता है यह बड़े समय अंतराल के लिए परिभाषित होता है। इसमें समय अंतराल थोड़ा बड़ा होता है, गैप जो है ज्यादा होता है। इसके लिए हम लोग डेल्टा का प्रयोग करेंगे, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, और बहुत ज्यादा डिटेल में चाहिए तो 2 से 3 दिन और इंतजार, 3 दिन का मतलब होता है 2 से 3 क्लास का इंतजार कीजिए, कैलकुलस खत्म हो जाएगा, 5 मैक्सिमम 5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो जो है हम लोग फिर से आएंगे और इसको पूरा डिटेल में नीट तक का, मेंस तक का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, इसको और इलेबोरेट करेंगे। सीधा रेखा पर चलेगा तो क्या होगा, वृत्ताकार पथ पे चलेगा तो क्या होगा, कर्व पथ पे चलेगा तो क्या होगा।
तो एक से बढ़कर एक धुरंधर सवाल आएंगे जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल इतना आप जानिए कि वेग जो है विस्थापन बटा समय होता है और चाल जो है दूरी बटा समय होता है। चाल भी दो प्रकार का होता है, औसत चाल, औसत चाल क्या हो जाएगा, तो कुल दूरी बटा में कुल समय, बिल्कुल। दूसरा तात्क्षणिक, तात्क्षणिक चाल, तो इसमें जो होता है तात्क्षणिक दूरी बटा तात्क्षणिक समय, यानी कि डायरेक्ट मार दे रहे हैं ds बाई dt, ठीक है ना। और इसमें क्या हो जाता है औसत में s बाई डेल्टा टी। एस को हम लोग दूरी के लिए यूज करते हैं, दूरी को सूचित करना है तो एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो वेग एवं चाल को दोनों को हम लोग साथ ही देखें और यह देखें इसमें कि वेग क्या होता है। तो वस्तु द्वारा किए गए विस्थापन को जब समय से भाग दे देते हैं तो वेग आ जाता है। चाल क्या होता है, उसी वस्तु द्वारा जो दूरी तय हुआ होता है उस दूरी को समय से भाग दे देंगे तो चाल आ जाता है, ठीक है ना। दोनों को एक साथ हम लोग देख चुके हैं। दोनों का एसआई मात्रक, बीमा सब कुछ सेम होता है, ठीक है, देख लिया जाए। चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। चलिए विस्थापन को हम लोग मीटर से दिखाते हैं और टाइम को सेकंड से। तो वेग का जो एसआई मात्रक होगा, एसआई मात्रक वह होगा मीटर प्रति सेकंड। बीमा निकालने जाइएगा तो मीटर लंबाई का एल होता है, बटा में टाइम है तो टी का इनवर्स हो जाएगा, एल टी इनवर्स। अब जिसको इसमें चाहिए कि एम भी रखना है, सर जी एम भी रखना चाहिए, एम रख सकते हैं, बस उसका पावर जो है 0 होना चाहिए, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से चाल का जब निकालने जाइएगा एसआई मात्रक, तो ऊपर दूरी यानी कि लंबाई मीटर ही होगा और नीचे सेकंड, मीटर प्रति सेकंड दिख रहा है, ठीक है। और बीमा निकालने जाइएगा तो एल टी का इनवर्स होगा, ठीक है ना। तो दोनों का जो है एसआई यूनिट और बीमा मात्रक और बीमा दोनों सेम होता है, नोट किया जाए। तो बिल्कुल हो चुका है। अब जो है एक चीज और बचा है त्वरण, उसको भी देख ही लिया जाए, ठीक है ना। त्वरण क्या होता है, मिटा दिया जाए, बिल्कुल मिटा दिया जाए। त्वरण हिंदी में इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन हिंदी में, हाँ हिंदी में, हिंदी में ही एक्सेलरेशन बोला जाता है, ठीक है ना, हिंदी में। तो त्वरण क्या होता है इसको जान लिया जाए। तो त्वरण कहता है कि वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, यदि आपका देखिए सिलसिलेवार तरीके से सुनिए, तो हम लोग पढ़े स्थिति, क्या पढ़े, स्थिति पढ़े हैं, ठीक है ना। उसके बाद विस्थापन पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, विस्थापन। और अब आ गया है इसके बाद वेग पढ़े, क्या पढ़े, वेग पढ़े, वेग। अब आ गया त्वरण। तो आप चाहते हैं सबको ढंग से याद रखें और कोई कंफ्यूजन ना हो, तो आप एक पैटर्न बना लीजिए। एक नंबर पे आपका जो है स्थिति है, और 2 नंबर पे जो है विस्थापन, और 3 नंबर पे वेग, और 4 नंबर पे जो है आपका त्वरण है। क्या है, तो देखिए स्थिति में परिवर्तन होगा, डेल्टा हो या फिर डी हो, तो स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। और परिवर्तन होने में कुछ टाइम लगता है, उस टाइम के रेस्पेक्ट में आप जो यदि इसको दर निकाल देते हैं तो यह आपका वेग बन जाता है। और इस वेग को फिर से रेट निकाल दीजिएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, ये आपका त्वरण बन जाता है। क्या बन जाता है, त्वरण बन जाता है। तो त्वरण क्या है, तो वस्तु के वेग में हो रहे परिवर्तन को समय के सापेक्ष में रेट निकालिए तो वो आपका
त्वरण कहलाएगा। यानी कि समय के सापेक्ष में वस्तु के वेग में हो रहे परिवर्तन को त्वरण कहा जाएगा। आई बात समझ में? समय के सापेक्ष में वस्तु के वेग में हो रहे परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाएगा। क्या? तो त्वरण बराबर त्वरण बराबर त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा में समय। ठीक है ना? एसआई मात्रक किसका देख लिया जाए? एसआई मात्रक, एसआई मात्रक हो जाएगा वेग में परिवर्तन है ना, तो वेग में परिवर्तन कीजिएगा तो वेग ही आएगा। वेग में से वेग घटेगा तो क्या आएगा? वेग ही ना आएगा। 20 मीटर प्रति सेकंड में से 10 मीटर प्रति सेकंड घटा लीजिए, 10 मीटर प्रति सेकंड बचेगा, वही वेग ही बचेगा। तो एसआई मात्रक आपका आएगा, ऊपर वेग है, क्या है? वेग है, और नीचे समय है। तो वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और नीचे एक और सेकंड है, यानी कि इस मीटर प्रति सेकंड को भाग देना है 1 सेकंड से, यानी कि मीटर प्रति सेकंड को गुना करना है 1/सेकंड से। तो यहाँ से आपका बन क्या जाएगा? मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बीमा निकालने जाइएगा तो बीमा आपका आ जाएगा एल फॉर मीटर एंड टाइम का स्क्वायर है, वो भी बटा में ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगा, एल टी इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। बीमा क्या हो जाएगा? एल टी इनवर्स स्क्वायर। बिल्कुल। तो इस प्रकार से त्वरण को हम कह सकते हैं कि त्वरण क्या है? तो वेग में हो रहे परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। वेग में हो रहे परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है, और यह भी 2 प्रकार का होता है। पहला औसत त्वरण और दूसरा तात्क्षणिक त्वरण। क्या होता है? तो फॉर्मूला देख लिया जाए। औसत त्वरण, औसत त्वरण क्या होता है? तो औसत त्वरण जो है वह होता है वेग में परिवर्तन, यानी कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। यह जो है बड़े समय अंतराल के लिए परिभाषित है, इसमें समय ज्यादा लगता है तो परिवर्तन भी ज्यादा आएगा, इसलिए डेल्टा का प्रयोग किया जाता है। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी कि वी एफ माइनस वी आई। ठीक है? और दूसरा होता है तात्क्षणिक, तात्क्षणिक त्वरण। ये क्या होता है? तो वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, टाइम इंटरवल बोल दिए तो हाँ, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, यानी कि डीटी समय के लिए। तो उसमें जो आपका वेग में परिवर्तन होगा वो भी बहुत छोटा होगा, डी भी यूज करेंगे, डी भी बाई डी टी। ठीक है ना? डी भी बाई डी टी, इसको बोलते हैं हम लोग तात्क्षणिक त्वरण। ठीक है? तो सारा फॉर्मूला जो है इससे रिलेटेड हम लोग सीख चुके हैं, और बेसिक बेसिक ही हम लोग सीखे हैं, क्योंकि हमारा चल ही रहा है बेसिक क्लास, तो ज्यादा डिटेल में हम नहीं गए हैं। हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। बेसिक हम लोग का लगभग 1 से लेकर 13 तक बातें बोले थे, वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हम लोग कैलकुलस पढ़ने जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वह कैलकुलस पर आधारित होगा, इंट्रो का आएगा, और उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे तो वेक्टर को भी थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में, वन शॉट में समझा जाएगा, और तब जो है हम लोग का मैकेनिक्स स्टार्ट होगा। फिलहाल जो है हम अब तक हम लोग का पढ़े उसको एक बार रिवाइजन रिवाइजन लब 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 बोलिएगा सर, तो लब 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 गलती होगा। ठीक है? नोट कीजिए इसको, हो गया होगा। तो अब तक जो है गति संबंधी जितना बातें हमने बताया, उसमें आपको यही याद रखना है कि किसी भी वस्तु के उसके स्थान के बारे में दी गई सूचना को स्थिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थिति। और स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्थापन। और समय के सापेक्ष में परिवर्तन को, विस्थापन का परिवर्तन समय के सापेक्ष में किया जाए तो वेग कहलाता है। और वेग में परिवर्तन निकाल लीजिए,
समय के सापेक्ष में, ठीक है ना, समय के सापेक्ष में, तो यह आपका त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। विस्थापन जो है एक्स में हो रहा होगा तो डेल्टा एक्स, वाई में हो रहा है तो डेल्टा वाई, जेड में होगा तो डेल्टा जेड, या दो दो विमाएं बदल रही हो, तीन तीन विमाएं बदल रही हो तो डेल्टा आर। ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, सबके ऊपर एरो भी लगता है, ठीक है, तो वो हम लोग वेक्टर पढ़ने के बाद देखेंगे। वेग जो है दो प्रकार का होगा, डेल्टा वी यानी कि औसत वेग, इसको वी एवरेज भी लिखा जाता है, इसको वी एवरेज भी लिखा जाता है, और दूसरा है तात्क्षणिक, वी इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक वेग। त्वरण भी दो प्रकार का हो जाएगा, औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण, ठीक है ना। औसत त्वरण में आपका ए एवरेज बोला जाता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और तात्क्षणिक त्वरण जो होता है ए इंस्टेंटेनियस होता है, डी वी बाई डी टी। इतना बात याद रखिए, कैलकुलस जो है आपका बिल्कुल समझ में आएगा। कैलकुलस तो वैसे भी समझ में आता है, ये बात नहीं भी ध्यान में रखते तो समझ में आता है, बट इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो कैलकुलस का जब प्रयोग कर करके सीखेंगे ना, तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में कैलकुलस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बिल्कुल, ऑल द वेरी बेस्ट।